हेलो एंड वेलकम गाइस। आज मैं बात करने जा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है स्ट्रिंग्स। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हमने क्या किया था। पिछले टॉपिक में हमने किया था रेपलेट के बारे में। रेपलेट एक रेपल बनाता है। रेपल के अंदर हम डेटा स्टोर करते हैं। बेसिकली ये डेटा डेटा के लिए यूज़ होता है। बेसिकली हम कुछ भी इसमें करवा सकते हैं, जैसे कि मतलब कोड स्निपेट रन करवा सकते हैं और अदर टास्क के लिए यूज़ होता है। जैसे कि अभी हम स्निपेट रन करवाएंगे जावास्क्रिप्ट का। सो बेसिकली कोड को रन करवाने के लिए यूज़ करता है और बहुत सारी चीज़ें करता है। इसके अंदर ऑलरेडी काफ़ी फीचर्स हैं। सो वो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। फिलहाल बात करते हैं जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग्स के बारे में। जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग क्या होती है? बेसिकली जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग होती है, वो स्ट्रिंग होती है जो स्टोर करती हैं या फिर स्टोर करती हैं और मैनिपुलेट करती हैं डेटा को। अब डेटा किस टाइप का होता है? वो टेक्स्ट होता है। अब मैं आपको फॉर एग्ज़ाम्पल लास्ट में आपको पता लग गया होगा कि अ, हमने यहाँ पे सारी चीज़ें की थी, तो आपको पता लग गया होगा कि रेपल कैसे यूज़ करते हैं। हम जो टॉपिक करने वाले हैं बेसिकली कवर इस आज का एजेंडे में। सो स्ट्रिंग करेंगे कैसे हम बेसिकली एस्केप करते हैं स्ट्रिंग्स को हम ऑब्जेक्ट कैसे बना सकते हैं और स्ट्रिंग्स के मेथड्स के बारे में आज पढ़ेंगे। सो स्ट्रिंग्स क्या चीज़ होती है? स्ट्रिंग्स बेसिकली एक टेक्स्ट होता है। टेक्स्ट फॉर्मेट में डेटा होता है जो कि यूज़ करते हैं हम, जिसको अगर हमने डिक्लेयर करना है वो हम डबल कोट्स में डिक्लेयर करेंगे या फिर सिंगल कोट्स में। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अब एक नया रेपल बनाता हूँ जो कि मैं आपके साथ शेयर करूँगा। वो होगा स्ट्रिंग्स के ऊपर। सो मैं स्ट्रिंग्स के ऊपर बना रहा हूँ स्ट्रिंग्स। ठीक है, स्ट्रिंग्स से रिलेटेड सारा डेटा इसी के अंदर होगा। सो मैं एक रेपल बना रहा हूँ और यही मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सो जैसे ही रेपल बनता है, सो स्ट्रिंग बेसिकली क्या होगा, जैसे कि अगर मैं लेट एक्स इक्वल टू राहुल। ठीक है, अब एक्स में हमारा डेटा स्टोर हो जाएगा। ठीक है, एक्स में हमारा डेटा क्या स्टोर होगा? राहुल। ये ये पर्टिकुलर चीज़ जो है ये इसको बोलते हैं स्ट्रिंग। राहुल इज़ अ स्ट्रिंग इन दिस केस। इसको हम इस एक और तरीके से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे तो हमने डबल कोट्स यूज़ किए ना, लेकिन अगर हम चाहते तो जैसे कि लेट हमेशा छोटे में आना चाहिए। y इक्वल टू PWC। ठीक है, PWC मतलब प्रो वेब कोडर। सो इसको मैं सिंगल कोट्स में दे देता हूँ। दोनों वर्क करेंगे। ठीक है, दोनों वर्क करेंगे। ये सिंगल कोट्स हैं। डिफाइन करने का तरीका। ठीक है, सो अगर मैं कंसोल लॉग करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग करता हूँ, तो यहाँ पे अगर हमें x और मैं y भी प्रिंट करवा देता हूँ। ठीक है, x कॉमा y हम दोनों को प्रिंट करवा सकते हैं ऐसे। सो राहुल कॉमा PWC आ जाएगा। ठीक है, राहुल और PWC आ गए दोनों। ठीक है, सो बेसिकली दोनों वर्क कर रहे हैं। अब हम अलग अलग तरीके से इसको लिख सकते हैं, अलग अलग वे में लिख सकते हैं। अब कई बार ऐसा होता है, ऐसी कंडीशंस आ जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल लेट z इक्वल टू, कई बार ऐसे ऐसे लेटर्स आ जाते हैं, जैसे मेरे को लिखना है राहुल इज़ माय, यहाँ पे भी मेरे को डबल कोट्स लगाने पड़ेंगे। मान लो फॉर एग्जांपल ट्यूटर। ठीक है, ट्यूटर, चलो जो भी है, स्पेलिंग गलत हो आई डोंट केयर। सो ट्यूटर, बेसिकली ट्यूटर ऐसे होता है। और मैं इसको एंड भी करना चाहता हूँ इन दिस JS सेशन। अब क्या ये वर्क करेगा?
मैं इसको डबल कोट्स को बंद कर देता हूँ। क्या ये वर्क करेगा? होपफुली ये वर्क नहीं करेगा, एक्चुअल में एक एरर शो करेगा। अब देखते हैं एरर क्या शो करता है। यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड आइडेंटिफायर का एरर आया। अब इस केस में अगर हमें ये चीज़ लगानी होगी तो हम क्या कर सकते हैं, एक बैकस्लैश लगा सकते हैं। ठीक है, बैकस्लैश ऐसे, और हमने इस केस में भी बैकस्लैश लगा दिया। तो ये एक पर्टिकुलर एक्सप्रेशन बन गया, एक पर्टिकुलर एक्सप्रेशन बन गया जिसमें हम बैकस्लैश से ये सारी की सारी चीज़ें, जैसे कि ये कॉमा है, सॉरी इन्वर्टेड कॉमास हैं, कोट्स हैं बेसिकली, डबल कोट्स या फिर अगर हम कोई सिंगल कोट यूज़ कर रहे थे उसको एस्केप करवा सकते हैं। एस्केप करवाने का मतलब है ये शो तो होंगे, लेकिन हम इस एक्सप्रेशन में से इस चीज़ को, जैसे मान लो यहाँ पे हमने ये चीज़ कर रखी थी, ये डबल कोट्स दे रखे थे, तो इन डबल कोट्स के बदले मतलब अगर हमें इनको एस्केप करवाना है ताकि कोई एरर ट्रिगर ना हो, अभी रिज़ल्ट देखते हैं पहले। रिज़ल्ट देख के हमें पता लग जाएगा कि ये डबल कोट्स कहीं गए नहीं, ये यहीं पर ही हैं। हमने यूज़ किया, यूटिलाइज़ किया इसका। अब यूटिलाइज़ करने का तरीका क्या था? बैकस्लैश और जो भी हमने कैरेक्टर एस्केप करवाना है, ये एस्केप करवाना था डबल कोट्स, तो हमने बैकस्लैश डाला और फिर डबल कोट्स एंड ये एस्केप हो गया, और ये इस तरीके से रन हो गया बहुत ही आसानी से। तो इस तरीके से हमने इसको एस्केप करवाया। एक ये हो गया। राइट, अब हम करेंगे जावास्क्रिप्ट एज एन ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये वाली चीज़ें आपको बहुत करने को आएगी। जैसे कि अगर मैं कुछ और चीज़ लिखना चाहता हूँ, कि मान लो मैं लिखना चाहता हूँ लेट ए इक्वल टू, वेल सिंगल कोट्स, इट्स, कई बार होता है ना हमें ऐसे यूज़ करना पड़ता है, इट्स अ स्ट्रिंग। ठीक है, और सिंगल कोट से मैं बंद करूँगा इसको। तो अब इस केस में एरर आएगा, फिर से एरर आएगा, लेकिन इसको इसमें एरर ना आए, इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको एस्केप कर देते हैं बैकस्लैश से। अब बैकस्लैश से एस्केप करने का मतलब ये होगा कि ये कहीं जाएगा नहीं, ये यहीं पर रहेगा, लेकिन जावास्क्रिप्ट जब इसको कंपाइल करेगा, कंपाइल करते वक्त ये इस चीज़ को एस्केप कर देगा ताकि ये एरर थ्रो ना करे। तो अब ये एरर थ्रो नहीं करेगा। मैं अगर ए को प्रिंट करवाता हूँ, इस केस में ए कॉमा जेड को प्रिंट करवाता हूँ, तो दोनों वर्क करेंगे, दोनों में कोई एरर नहीं थ्रो होगा। ठीक है, तो आपको इतना समझ में आ गया। अब वैसे ही अगर हमने मान लो मतलब बैकस्लैश लगाने हैं, हमने दो बैकस्लैश लगाना है, तो दो बैकस्लैश के साथ भी चलता है। तो बेसिकली काफ़ी जगह यूज़ होगा, इसलिए मैं आपको ये सारी चीज़ें बता देता हूँ। स्ट्रिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और जैसे कि अब जावास्क्रिप्ट को हम एज एन ऑब्जेक्ट भी ट्रीट कर सकते हैं। वो कैसे बना सकते हैं? आप मान लो मैंने x डिक्लेयर किया है यहाँ पे, लेट x इक्वल टू राहुल। ठीक है, और मैं क्या करता हूँ कि एक ऑब्जेक्ट है लेट b इक्वल टू न्यू। अब न्यू कीवर्ड किस लिए यूज़ होता है? किसी को ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। न्यू में स्ट्रिंग, वैसे ये इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक नहीं है क्योंकि हम यूज़ नहीं करते, फिर भी मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि अब ये जो b है ये एक ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है, जो जॉन है हमारे यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बन गया। सो हम इसको प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है, मान लो अब मैं इसका टाइप प्रिंट करवाता हूँ, कंसोल लॉग
किसका, टाइप ऑफ किसका, बी, और पहले बी का प्रिंट करवाते हैं और नीचे हम प्रिंट करवाएंगे ए का, बी का और एक्स का, दोनों का अलग अलग होगा। एक ऑब्जेक्ट बना हुआ होगा और एक स्ट्रिंग होगा। सो बेसिकली एक्स जो होगा वो स्ट्रिंग होगा और बी जो होगा ऑब्जेक्ट होगा, जैसे कि ये आपने देखा, ठीक है। सो आपको पता लग गया कि हम ऐसे स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर सकते हैं एक ऑब्जेक्ट में, वो विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग मेथड, ठीक है। सो एक तो ये चीज़ थी। अब हमने ये सारे टॉपिक्स कवर कर लिए। अब हम आते हैं स्ट्रिंग्स के मेथड्स के ऊपर। स्ट्रिंग्स के मेथड्स क्या होते हैं? अब मेथड क्या चीज़ है, आपको थोड़ा आइडिया के लिए मैं बता देता हूँ। मेथड एक ऐसी चीज़ होती है वो आसान कर देती है काम को। जैसे कि हम मान लो कोई फंक्शनैलिटी होती है, मेथड एक फंक्शनैलिटी होती है जो इनबिल्ड होती है शॉपिफाई के अंदर, शॉपिफाई नहीं सॉरी जावास्क्रिप्ट के अंदर। सॉरी, मैं शॉपिफाई पे काम करता हूँ तो शॉपिफाई वर्ड निकल गया, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। सो बेसिकली जो मेथड होते हैं वो एक आसान तरीका होता है किसी चीज़ को करने का, ठीक है। वो ऑलरेडी डिफाइंड होते हैं। सो अब हम करने जा रहे हैं जैसे कि स्ट्रिंग डॉट लेंथ। कोई भी स्ट्रिंग की हम लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? अब जैसे मान लो मेरे को इसकी लेंथ चाहिए थी, तो मैं एक्स कंसोल डॉट लॉग मैं यहाँ पे लेंथ के लिए करूँगा, ठीक है। लेट लेंथ, ठीक है, इक्वल टू एक्स डॉट लेंथ मैं स्टोर कर रहा हूँ, ठीक है, जी, और मैं इसको कंसोल लॉग कर देता हूँ। ये सारा का सारा रेपल मैं आपके साथ शेयर करूँगा, कुछ डिलीट नहीं करने वाला। रन करते हैं और यहाँ पे हमें इसकी लेंथ मिल गई। कितनी है? 5, 1 2 3 4 5, विच इज़ गुड, ठीक है। तो ये तरीका होता है लेंथ निकालने का, किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ निकालने का, ठीक है। डॉट लेंथ मेथड। सो इसको कैसे डिनोट करते हैं? डॉट लेंथ से चलता है, ठीक है। फिर आ जाता है हमारा स्लाइस। अब स्लाइस क्या चीज़ है? वो केक की स्लाइस नहीं, हम स्लाइस की बात कर रहे हैं, ये जावास्क्रिप्ट में स्लाइस होती है। बेसिकली ये एक ऐसी चीज़ है जिसे हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब स्लाइस का मतलब क्या चीज़ है? हम ना कुछ एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, केक में से भी काटते हैं ना हम, तो वो एक स्लाइस निकालते हैं। अब स्लाइस का मतलब क्या है इसमें? अब फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल के तौर पे लेता हूँ, लेट एक स्ट्रिंग लेता हूँ। फॉर एग्जांपल ये मैंने z लिया, ठीक है। इस z के अंदर मैं चाहता हूँ कि इसका जो भी स्ट्रिंग, इसका पहले तो मैं सिंटैक्स बता देता हूँ। सिंटैक्स क्या होता है? स्लाइस, सिंटैक्स बता देता हूँ मैं, पहले सिंटैक्स लिख देता हूँ। स्लाइस, पहले स्लाइस लिख देते हैं, स्लाइस सिंटैक्स, ताकि आपको पता लग जाए। स्लाइस का सिंटैक्स क्या होता है? स्लाइस, ठीक है, स्लाइस के साथ स्टार्ट कॉमा एंड। अब ये स्टार्ट कॉमा एंड क्या चीज़ है, ये मैं आपको पूरे तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। अब मैं जैसे मान लो मेरी ये जेड था, मैं अभी इसमें से ये चीज़ हटा देता हूँ फ़िलहाल के लिए, ताकि आपको आसान लगे, इतना कॉम्प्लिकेटेड सा ना रहे। सो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे अपनी स्ट्रिंग की लेंथ निकालना चाहता हूँ, सॉरी लेंथ नहीं, स्लाइस करना चाहता हूँ कि मैं एक पर्टिकुलर पीस निकालना चाहता हूँ इसमें से। तो मैं क्या करूँगा, z, इसको ऐसा करते हैं, लेट z की मैंने स्लाइस निकालनी, क्योंकि स्लाइस अगर मैं लिखता हूँ स्लाइस इक्वल टू z डॉट स्लाइस,
ठीक है, z डॉट स्लाइस। अब स्लाइस में फर्स्ट पार्ट क्या होगा, फर्स्ट पार्ट आएगा हमारा कहाँ से हमने स्टार्ट करना है। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि इज़ माई ट्यूटर से स्टार्ट हो, ठीक है। तो बेसिकली वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी हमारी, ये जो स्टार्टिंग वैल्यू होती है ना वो होती है ज़ीरो से। ज़ीरो वन, जैसे मैं कैरेक्टर्स गिनते हैं, 0 1 2 3 4 5 एंड 6। सिक्स कैरेक्टर से हम स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे हमने यहाँ पे 6 से स्टार्ट किया। और मेरे को चाहिए, मुझे चाहिए इज़ माई ट्यूटर चाहिए ना, 7 8 9 10 11, मतलब जितना भी देखते हैं अभी पहले देख लेते हैं कि अब मैं 15 कर देता हूँ, ठीक है, फ़िलहाल के लिए। और मैं इसको कंसोल लॉग कर देता हूँ, ठीक है, कंसोल लॉग स्लाइस कर देता हूँ। और ये मैं ऊपर ही लिखता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है। यहाँ पे मैं स्लाइस करता हूँ, मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ ताकि टाइम बच जाए थोड़ा, ठीक है। इज़ माई ट्यूट, ठीक है, ट्यूटर चाहिए मेरे को ना, TOUR, तो 17 18, ओके, इज़ माई ट्यूटर, ठीक है। सो बेसिकली कहाँ से स्टार्ट हुआ, एक ज़ीरो से स्टार्ट हो जाए, 0 1 2 3 4 5 6, 6 से स्टार्ट हुआ, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ठीक है। 18 एक्चुअल में ये 17 होना चाहिए, 17 में भी ये चलेगा, मिस नहीं होना चाहिए एक्चुअली, ट्यूटर नो सॉरी, 18 तक चलेगा। सो इसमें क्या हो रहता है कि जो लास्ट स्ट्रिंग होती है ना, लास्ट स्ट्रिंग होती है वो मिस हो जाती है। जैसे कि 17 तक चाहिए था, क्योंकि हमारे 0 से स्टार्ट हुआ तो यहाँ पे 17 तक चलना चाहिए, लेकिन 18th जो होती है ना वो मिस कर देता है ये ऑटोमेटिकली। स्लाइस में ये डिफरेंस रहता है, ओके। अब स्लाइस तो हमने कर लिया, अब उसके बाद आता है हमारा सब स्ट्रिंग, सेम उसी की तरह है, सब स्ट्रिंग, सब, वेट, ठीक है, सब स्ट्रिंग। और इसका सिंटैक्स लिख देते हैं हम, सिंटैक्स वही सेम रहेगा, स्टार्ट और लेंथ, स्टार्ट और एंड वाला जो हमारा यहाँ पे था, सेम स्लाइस की तरह काम करता है। और स्लाइस और सबस्ट्रिंग में क्या डिफरेंस है वो भी बता देता हूँ मैं। जो स्लाइस होता है इसमें हम नेगेटिव वैल्यू भी ले सकते हैं। नेगेटिव वैल्यू कैसे चलेंगे, अब इसमें देखो, -6 से -18 तक करता हूँ मैं। अब -6 यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ से 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है, -6 से लेके 18 तक, फिर से 18 तक, 0 1 2 3 4 5 6 देखते हैं, क्योंकि -6 से चलेगा ना हमारा। यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं आई अभी, 6 से लेके, -6 से लेके, इससे कम होनी चाहिए वैल्यू, -4 तक करते हैं हम, ठीक है। तो कुछ आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, ES आएगा। तो ये दो वर्ड्स आए, ठीक है, ये दो वर्ड्स आए हैं। तो ये मतलब मैं अगर यहाँ पे -18 कर देता और -6 करता तो अच्छे तरीके से वर्क करता, क्योंकि हमारा ना ये लूप के बाहर चले जा रहा है इस केस में। तो इसमें माइनस वैल्यूज़ चलती हैं, लेकिन स्ट्रिंग में, सब स्ट्रिंग में नहीं चलती ये माइनस वैल्यूज़, ये इसमें सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज़ चलती हैं और बाकी माइनस वैल्यूज़ बिल्कुल भी नहीं चलेंगी, ठीक है। सो इसको हम ऐसे यूज़ करते हैं, प्लस सेम वही काम करेगा। और मान लो अगर हम स्लाइस में सिर्फ एक ही वैल्यू लेते हैं, सो -18 से मत स्टार्ट हो जाएगा एंड तक, ठीक है। अभी रुक जाओ, ये थोड़ा गलत हो गया, स्लाइस हमने 2 बार कर दिया था, सब स्ट्रिंग, ठीक है, सब स्ट्रिंग। अब हम रन करते हैं, कोई एरर नहीं होना चाहिए, ठीक है।
ये आ गया। अब अगर हम इसको कंसोल लॉग करते हैं, कंसोल लॉग सब स्ट्रिंग, ठीक है, अब देखते हैं इसका रिजल्ट क्या रहता है। ठीक है, ये आ गया। मतलब आपको पता लग गया कि एग्जैक्टली ये सेम टू सेम काम करता है, लेकिन इसमें नेगेटिव वैल्यूज़ वर्क नहीं करेंगी कभी भी। नेगेटिव वैल्यूज़ कभी भी हम कोई डालेंगे तो ये एज ज़ीरो ट्रीट करेगा। सो अगर मैं मान लो यहाँ पे -18 डालता हूँ, सो ये ज़ीरो ट्रीट करेगा, नेगेटिव वैल्यूज़ कभी भी रन नहीं करेगा। ठीक है, सो इसमें ये पूरा का पूरा दिखा देगा। ठीक है, क्योंकि ये एज एज अ क्या कहते हैं, एज ज़ीरो ट्रीट कर रहा है इस केस में। ठीक है, अब आ जाता है एक स्ट्रिंग, अब आता है सब str। इस केस में क्या होता है, रुको मैं बना देता हूँ, SUBSTR। ठीक है, इसका सिंटेक्स वही होता है, स्टार्ट और एंड, स्टार्ट कमा एंड, इसका भी स्टार्टिंग होती है और एंडिंग होती है। अब इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें क्या डिफरेंस है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये जो सॉरी इसमें डिफरेंस जो है बेसिकली स्टार्ट और एंड होता है, लेकिन एक्चुअल में सॉरी ये एंड नहीं रहता, ये होता है लेंथ। ठीक है, LENGTH। हम जैसे मान लो हमने यहाँ पे स्टार्ट किया, हमने यहाँ से स्टार्ट किया, मान लो 5 से स्टार्ट किया या 6 से स्टार्ट किया। अब मैं कितने आगे तक लेना चाहता हूँ उसको, वो हम पे डिपेंडेंट है, मतलब हम पे डिपेंडिंग है। सो लेट SUBSTR इक्वल टू, अभी Z डॉट SUBSTR करते हैं और मैच स्टार्ट करता हूँ यहाँ पे 4 से, और मैं चाहता हूँ कि एटलीस्ट मेरे को 5 कैरेक्टर मिले। ठीक है, और मैं इसको कंसोल लॉक कर देता हूँ। ठीक है, SUBSTR। ठीक है, रन करते हैं और देखते हैं कोई एरर तो नहीं है। ठीक है, L इज़, ठीक है, L इज़ कुछ भी आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, मैं यहाँ पे 5 से स्टार्ट करता हूँ और 15 पे ख़त्म करता हूँ, 16 पे ख़त्म करता हूँ, मतलब 16 और वैल्यूज़ आएंगी इसके आगे। ठीक है, टू 16 और कैरेक्टर आएंगे। अगर मैं इसको ज्वाइन कर देता हूँ ना, आपको थोड़ा ज़्यादा अच्छे तरीके से पता लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ब्लैंक स्पेसेस है, ब्लैंक स्पेसेस में पता नहीं लगता ज़्यादा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इसको ज्वाइन कर देता हूँ तो ज़्यादा आपको पता लगेगा कि कितने कैरेक्टर्स चल रहे होंगे। ठीक है, सो ओवरऑल अगर मैं यहाँ पे चेक करूँगा तो 16 कैरेक्टर्स होने चाहिए। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, टोटल यहाँ पे 15 है, लेकिन एक्चुअल में 0 से स्टार्ट किया था तो 16 है, टोटल 16 कैरेक्टर्स हैं। ओके, सो आई थिंक सो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, राइट। अब आ जाता है हमारा, हमने सब स्ट्रिंग कर लिया, ये चीज़ कर लिया हमने। अब हम रिप्लेस करेंगे। अब ये रिप्लेस किस लिए यूज़ होता है, रिप्लेस बेसिकली क्यों यूज़ होता है, मैं एक बार एक्चुअली इसको कॉपी करके यहाँ पे डाल देता हूँ, क्योंकि हमने ये सारे के सारे करने हैं तो हम इसको एट अ टाइम डालते रहेंगे। ठीक है, सो रिप्लेस क्या करेगा, हम हमारी कोई भी स्ट्रिंग को रिप्लेस कर देगा। रिप्लेस किस तरीके से करेगा, जैसे मान लो मैं चाहता हूँ कि मैं एक टेक्स्ट कंटेंट को रिप्लेस कर दूँ दूसरे टेक्स्ट कंटेंट से। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसी का एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, बहुत ही लंबा जा रहा है यहाँ पे, सो मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। मैं ये फालतू की चीज़ें हटा देता हूँ यहाँ पे, नहीं इसको नहीं हटाऊंगा मैं, एक्चुअल में स्ट्रिंग हटा देते हैं, ये इट्स अ स्ट्रिंग। ठीक है, होपफुली आपको पता लग जाएगा वैसे तो। अब यहाँ पे Z है, Z में से मैं राहुल इज़ अ ट्यूटर फॉर एग्ज़ाम्पल, फिर से इसको ऐसे रख देता हूँ, वो तो आपको पता लग गया होगा। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि इसमें से मैं एक पर्टिकुलर वर्ड रिप्लेस कर दूँ। मैं राहुल के बदले
मोहन कर दूं या फिर रवि कर देता हूँ, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि सो हम लेट रिप्लेस, ठीक है, इक्वल टू क्या होगा, z डॉट रिप्लेस। रिप्लेस ये किस तरीके से यूज़ होता है, इसका सिंटेक्स ये है, रिप्लेस, क्या रिप्लेस करना है हमने रिप्लेस करना है राहुल को, किससे, हमने रिप्लेस करना है रवि से। अब ये दोनों स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग के फॉर्म में ही चलेंगे, सॉरी अपना नाम बार बार लिखे जा रहा हूँ, ठीक है। और फिर मैं ऐसा करूँगा, ये इस चीज़ को सेव कर लेता हूँ, इसको कंसोल लॉग करूँगा, डॉट लॉग रिप्लेस, ठीक है। रिप्लेस को अगर मैं कंसोल लॉग करता हूँ तो होपफुली हमारा रिजल्ट एज एक्सपेक्टेड आएगा कि जो राहुल होगा वो चेंज हो जाएगा रवि में, ठीक है। अब आ जाता है रिप्लेस ऑल। इस केस में क्या रहेगा, अब देखो रिप्लेस ना हम 2-3 जगह कर सकते हैं। रिप्लेस का एक और चीज़ मैं बता देता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे लिखता राहुल, ठीक है, तो ये वर्क नहीं करता क्योंकि ये केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव क्या चीज़ है, केस सेंसिटिव का मतलब ये है कि कोई चीज़ अगर कैपिटल में है तो वो कैपिटल में ही रहेगी, और जो लोअर में है वो लोअर केस में ही रहेगी। मतलब ये कैपिटल में आर है तो ये इस तरीके से ही रहेगा। मतलब ये राहुल ऐसे लिखा है तो आर कैपिटल है, बाकी सारे स्मॉल है, तो ये ऐसे चलेगा। अगर हम चाहते हैं कि ये इस तरीके से ना चले तो क्या कर सकते हो आप, इसको एक रेगुलर एक्सप्रेशन में लिख सकते हो। वो आपको मैं बाद में बताऊंगा रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होते हैं, बट अब अभी के लिए जान लो कि रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होते हैं। बेसिकली हम इसको आई से डिनोट कर देंगे और रन करेंगे। सॉरी, ये रेगुलर एक्सप्रेशन एस से एक्चुअल में ना, सॉरी थोड़ा गलत हो गया हमारा फॉर्मेट, क्योंकि ये एक रेगुलर एक्सप्रेशन है तो हम इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। तो इस केस में केस इनसेंसिटिव हो गया, ठीक है। बट इसको ना हम थोड़ा कमेंट कर देते हैं, इस कंट्रोल Z करते हैं पहले तो, कंट्रोल, ठीक है। अब इसको एक्चुअली मेरे को कोड एडिटर की आदत है, सो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ ताकि आपको पता लग जाए कि ये चीज़ हमने यूज़ भी की थी, ठीक है। और इसको मैं फिर से डबल कोट्स में डाल देता हूँ। डबल कोट्स में डाल के ये सारी चीज़ें आपको एज इट इज़ पता लग जाएंगी, ठीक है। ओके, तो ये एज सच वर्क करेगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे को रिप्लेस ऑल करना है। मतलब एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है, उसमें ना मैं चाहता हूँ कि जितने भी अकरेंसेज आ रहे हैं, ये सिर्फ एक्चुअल में ना रिप्लेस, जो ये रिप्लेस होगा, अगर मैंने यहाँ पे भी राहुल लिखा होगा ना तो सिर्फ एक ही जगह पे चेंज करेगा, ठीक है, सिर्फ एक ही जगह पे चेंज करेगा। ये देखना, सिर्फ एक ही जगह पे चेंज करेगा, दोनों जगह पे चेंज नहीं करेगा। तो रवि एंड राहुल, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ रिप्लेस ऑल, कंसोल, सॉरी, रिप्लेस ऑल क्या करेगा, इन सभी को रिप्लेस कर देगा। यही सेम फॉर्मेट है इसका भी। रिप्लेस ऑल क्या करेगा, जितने भी राहुल दिखेंगे इसको वो रिप्लेस कर देगा रवि के साथ, ठीक है। सो यही सेम फॉर्मेट होगा, और मैं यहाँ पे रिप्लेस ऑल यूज़ करता हूँ और यहाँ पे भी रिप्लेस ऑल यूज़ करता हूँ, ठीक है। सो एज एक्सपेक्टेड द रिजल्ट इज हेयर, ठीक है। आपको ये चीज़ पता लगी। अब आ जाता है टू अपर केस, टू लोअर केस, ठीक है। आपको ये सारी चीज़ें पता लग गई हैं कि ये अपर केस बेसिकली क्या होता है कि कोई भी हमने स्ट्रिंग लिखी हुई है उसको अपर केस में कर देगा पूरे को, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लेट
अपर, ठीक है, अपर इक्वल टू z डॉट, यही चीज़ कॉपी कर लेते हैं, एज अ मेथड कॉल करेंगे ये, ठीक है, और इसको हम कंसोल लॉग करेंगे और इसको अपर को हम प्रिंट करवा देंगे। यही चीज़ हम लोअर के साथ कर देंगे। मैं दोनों के साथ आपको करके दिखा देता हूँ ताकि आपको पता लग जाए, ठीक है। यहाँ पे लोअर कर दूंगा मैं, ओके, ठीक है, और यहाँ पे टू लोअर केस, आपको पता लग जाएगा ये सारी चीज़ें। लोअर केस मतलब लोअर केस में कोई कैपिटल्स नहीं रहेगा, ठीक है, ये सारे लोअर केस में, ये सारे अपर केस में, ओके। कॉन्कैटिनेशन का मतलब क्या होता है कि उनको ज्वाइन करना, ठीक है। अब ज्वाइन किस तरीके से होता है, बेसिकली कोई भी स्ट्रिंग्स को ज्वाइन करने का तरीका होता है। अब अपर केस और लोअर केस का तो आपको थोड़ा आइडिया लग गया, लेकिन जब किसी स्ट्रिंग्स को ज्वाइन करना हो, अगर दो स्ट्रिंग्स को ज्वाइन करना हो तो हम किस तरीके से कर सकते हैं, कनकैट मेथड यूज़ करके, ठीक है। अब कनकैट मेथड क्या चीज़ होती है वो भी मैं आपको बताता हूँ, और किस तरीके से यूज़ करते हैं उसको, उसका सिंटेक्स भी बता देता हूँ। बेसिकली सिंटेक्स तो नहीं है, उसमें हम यूज़ करते हैं जैसे अगर हमने कोई, मान लो दो स्ट्रिंग्स हैं, हमारी ये स्ट्रिंग है PWC और Z को हमें कॉन्कैट करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, लेट कॉन्कैट इक्वल टू, अब इसको किसके साथ ज्वाइन करना है, मेरे को Z को ज्वाइन करना है, डॉट कॉन्कैट किसके साथ ज्वाइन करना है, कॉन्कैट किसके साथ करना है मेरे को, कॉन्कैट में क्या चीज़ आनी चाहिए बीच में कैरेक्टर क्या आना चाहिए पहले, और किसके साथ करना है हमें, हमें करना है ऊपर क्या था हमारा, y। सो बेसिकली क्या रिजल्ट आएगा, राहुल इज़ माई राहुल ट्यूटर एंड इन दिस JS सेशन, जिसका कोई मतलब नहीं निकलता, स्पेस PWC, ठीक है। मैं कंसोल लॉग करता हूँ अभी इसको, पहले कंसोल लॉग से मेरे को पता लग जाएगा कि क्या आएगा, कंसोल डॉट लॉग कॉन्कैट, ठीक है, कॉन्कैट करता हूँ, सो बेसिकली ये PWC इन दी एंड ज्वाइन हो गया। तो ये बेसिकली इनको ज्वाइन करने के लिए यूज़ होता है। फिर आ जाता है हमारा मतलब अलग अलग तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं हम। फिर हम कॉन्कैट करते हैं इस तरीके से। एक आता है हमारा ट्रिम। अब ट्रिम क्या करता है, ट्रिम मतलब बेसिकली बालों को ट्रिम करते हैं या फिर दाढ़ी वगैरह ट्रिम करते हैं, तो वो भी समझ लो ये चीज़ भी काटने का काम करती है, ठीक है, ओके। किसी का काटने का मतलब काटने का काम करती है, ठीक है, आप समझ रहे होंगे, ठीक है। तो ये क्या काटेगी बेसिकली, ये वाइट स्पेसेस रिमूव करती है। क्यों, क्या रिमूव करती है, वाइट स्पेसेस। अब ट्रिम बेसिकली से अगर मैं ट्रिम अकेले की बात करूं तो जैसे मान लो मैंने एक लेटर लिखा हुआ है यहाँ पे PWC, यहाँ पे मैंने बहुत सारे स्पेसेस दे दिए, ठीक है। अब अगर मैं इसको कंसोल लॉग करवाता हूँ, मान लो इसको अभी कंसोल लॉग करवाता हूँ, कंसोल लॉग y, तो बेसिकली ये वाइट स्पेसेस भी दिख जाएंगे इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले y दिखेगा हमारे, ये PWC दिखेगा। फिर अब मैं चाहता हूँ कि अगर मेरे ये वाइट स्पेसेस रिमूव हो जाए तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, ट्रिम मेथड यूज़ करना पड़ेगा। ट्रिम मेथड क्या करेगा, जैसे कि अब मेरा ये है लेट ट्रिम इक्वल टू, हमारा क्या था, y डॉट ट्रिम, ठीक है, और इसी से हमारा काम हो जाएगा। सॉरी, कंसोल लॉग करेंगे, सोल डॉट लॉग करेंगे
और इसमें देखते हैं हम ट्रिम को, ठीक है। अब ट्रिम जो करेगा हमारी ये स्पेसिंग रिमूव कर देगा, पूरी की पूरी स्पेसिंग, वाइट स्पेसिंग मतलब लेफ़्ट से भी राइट से भी, ठीक है। मतलब लेफ़्ट से भी रिमूव कर दी इसने, लेफ़्ट से भी राइट से भी। अब यहाँ पे आ जाता है ट्रिम स्टार्ट। अब ट्रिम स्टार्ट क्या करेगा, वही काम करेगा लेकिन एक एंड से, स्टार्टिंग से मतलब यहाँ से, ठीक है। सो स्टार्टिंग से रिमूव करेंगे लेकिन एंड की रह जाएगी, ये यहाँ की रह जाएगी, ओके। सो सेम वही काम करेगा, ट्रिम स्टार्ट कर देते हैं, स्टार्ट, ठीक है। ठीक है, और ट्रिम मैं दोनों का इकट्ठा ही रिजल्ट निकालूंगा और आपको सीधा रिजल्ट ही पता लगेगा। फिर ट्रिम एंड, ठीक है। बहुत आसान टॉपिक्स हैं बट इम्पॉर्टेंट बहुत है, ठीक है। कंसोल लॉग दोनों को करता हूँ। देखो एक में हमें PWC निकला लेकिन यहाँ पे हमें एंड से ट्रिम हुआ, हमारा यहाँ पे फर्स्ट से ट्रिम हुआ और एक में सेकंड से ट्रिम हुआ, ठीक है। तो थोड़ा आपको आइडिया लग गया होगा, आसान है वैसे समझने में। अब आ जाता है हमारा पैडिंग। पैडिंग बेसिकली क्या करता है, अब मान लो मेरे को एक कैरेक्टर इंक्लूड करवाना है कि मतलब पैड्स करता है। अब आपको थोड़ा अगर सैम्पल दिखाऊंगा ना तो पता लगेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर यहाँ पे राहुल, ठीक है, राहुल के आगे क्या करना चाहता हूँ मैं, XXX इंक्लूड करवाना चाहता हूँ, सॉरी, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कुछ इंक्लूड करवाना चाहता हूँ इसके आगे, एक कैरेक्टर ले लेता हूँ मैं फ़िलहाल के लिए, मैं इसके लिए अलग से ले लेता हूँ लेट, थोड़ा आपको आइडिया अच्छे तरीके से लगेगा। लेट नम इक्वल टू 5, ठीक है, नंबर ले लेते हैं 5, सॉरी 5 नहीं, एक्चुअली स्ट्रिंग में लेना है, नम इक्वल टू 5। और मैं क्या चाहता हूँ, लेट पैडेड इक्वल टू, अब क्या करेगा, जो नम डॉट पैड स्टार्ट क्या करेगा, इसकी स्टार्टिंग में वो लगा देगा जो हमें लगवाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ कि ये सिर्फ 4 कैरेक्टर्स तक चले और इसमें क्या लगे, इसमें लगे X, ठीक है, X। सो अगर मैं इसको कंसोल लॉग करवाता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, कंसोल लॉग करवाता हूँ पैडेड को, पैड स्टार्ट, मैं पैड स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये फिर थोड़ा आपको पता लग जाएगा आसानी से कि ये पैड स्टार्ट क्या करता है, पैड एंड क्या करता है, ठीक है। तो यहाँ पे XXX आ जाएगा ठीक है, XXX, ठीक है, 3 बार आ गया क्योंकि टोटल इसको 4 कैरेक्टर्स चाहिए अगर मैं यही चीज़ अगर उसके साथ करता है, अपने Y के साथ, सॉरी X के साथ करता हूँ, देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है, ठीक है। X के साथ करते हैं हम, सो रिज़ल्ट देखते हैं हम क्या आ रहा है हमारा। तो यहाँ पे हमें कोई ऐसा पता नहीं लगा, इसीलिए मैंने ये अलग से सैम्पल लिया था, तभी मैं बोल रहा था कि ये हम एक अलग से सैम्पल लेते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी फिल इन कर दे रहा है वो पोजीशंस। अगर कोई पोजीशन एम्प्टी है अगर कोई पोजीशन, तो उसको उस चीज़ से रिप्लेस कर देगा, ठीक है। पैड स्टार्ट, पैड एंड, अब हम पैड एंड कर देते हैं, पैड एंड मतलब एंड में लगा देगा एज द नेम सजेस्ट, ठीक है। ठीक है, कंसोल लॉग करते हैं, तो यहाँ पे पैडिंग एंड में लगा दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, मैं आपको बताने चाह रहा हूँ कि
कैर एट किस लिए यूज़ होता है। अब हम करने जा रहे हैं कैर एट। कैर एट मतलब ये बेसिकली एक स्पेसिफाइड कैरेक्टर रिटर्न करता है इन द पोजीशन ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है। मतलब एक डिस्ट्रक्चरिंग के लिए यूज़ होता है ये बेसिकली। फॉर एग्जांपल, मैं चाहता हूँ कि मेरे को पता लगे कि ये वाला जो कैर है वो कौन सी मतलब उसमें कौन सा कैरेक्टर है। मतलब फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि तीसरी पोजीशन में कौन सा कैरेक्टर है। लेट, ठीक है, कैर एट करता हूँ इक्वल टू, मैं यही मेथड यूज़ करता हूँ और अपने y के साथ यूज़ करता हूँ। बेसिकली y के साथ यूज़ करूँ कि x के साथ यूज़ करता हूँ। x डॉट कैर एट कौन सी पोजीशन पे हमें चाहिए, सेकंड पोजीशन पे देखते हैं कि क्या चाहिए हमें। अब इसको कंसोल लॉग करते हैं। कंसोल लॉग करके हमें इसका रिजल्ट पता लग जाएगा। कैरेट, वाह क्या नाम है, ठीक है। ठीक है, कैर एट ये h है, तो ये टू पोजीशन पे क्या है, h 0 1 और 2, ठीक है, विच इज़ करेक्ट। तो कैरेक्टर पोजीशन बताता है कैरेक्टर की कौन सी पोजीशन है हमें, और बस यही चीज़ बताता है इसके बारे में। फिर आ जाता है हमारा स्प्लिट। द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडे इज़ स्प्लिट। मैं मानता हूँ ये आज का लेक्चर थोड़ा बड़ा है, लेकिन आप को बहुत सारी चीज़ें पता लग रही हैं आज के दिन में, क्योंकि ये बेसिकली मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ। स्ट्रिंग्स का जो लेसन्स है, बेसिकली कल हम पढ़ेंगे स्ट्रिंग्स के सर्च और स्ट्रिंग्स के टेम्पलेट्स, ठीक है। सो बेसिकली आपको स्ट्रिंग के बारे में पूरा एग्जैक्ट नॉलेज हो जाएगा, ठीक है। सो अब स्प्लिट क्या करता है। स्प्लिट का मतलब एक मतलब एरे में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं चाहता हूँ कि कोई भी मतलब कैरेक्टर है, एक सेकंड मैं आपको थोड़ा सैम्पल के साथ बताता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम लेते हैं एक वर्ड, एक वर्ड लेते हैं हम, एक फॉर एग्ज़ाम्पल लेट, बहुत सारे कैरेक्टर हैं, आर इक्वल टू ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये ले लिया। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे को इसमें ना स्प्लिट करके ना वैल्यूज़ निकल आए। स्प्लिट करके क्या वैल्यूज़ निकल आए, बेसिकली हम ये इस स्प्लिट किस लिए यूज़ करते हैं, बेसिकली हम एरे बनाने के लिए यूज़ करते हैं। बट इसको छोटा सा यूज़ मैं आपको बता देता हूँ, एरे के बारे में बाद में बताऊँगा, बट मैं छोटा सा यूज़ करके बता देता हूँ। आगे हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे इसको, स्प्लिट को विद द हेल्प ऑफ एरेज, ठीक है। क्योंकि एरे का एक भी एग्जांपल आता है, तो मैं पहले तो आपको स्प्लिट के बारे में बताता हूँ। लेट स्प्लिट इक्वल टू, ठीक है, स्प्लिट किसको स्प्लिट करना है हमने, आर डॉट स्प्लिट। अब आर डॉट स्प्लिट किससे करना है हमने स्प्लिट, जब हमारा कोई एक पर्टिकुलर कैरेक्टर आए। कैरेक्टर क्या है हमारा, फॉर एग्जांपल कॉमा के बाद वो स्प्लिट हो जाए, ठीक है। सो अगर हम कंसोल लॉग करते हैं तो हमारा एक ही, क्योंकि बेसिकली अभी हमारा स्प्लिटिंग जो जिस वे में वर्क कर रही है, तो उससे पहले के कैरेक्टर्स ले लेगा। मतलब फर्स्ट रन में इसको पहली बार ये मिला, तो ये सिंगल रन में ये ही डिस्प्ले करवाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये सारे डिस्प्ले करवाने हैं, तो उसके लिए बेसिकली एक फॉर लूप लगती है। फॉर लूप में एरे वगैरह की डिस्ट्रक्चरिंग होती है, वो मैं आपको कोड बता देता हूँ। बेसिकली बहुत ही सिंपल कोड है। उसमें क्या करना होता है कि फॉर लूप लगाना होता है एरे की लेंथ में और उसको प्रिंट करवाना होता है। बट मैं आपको फ़िलहाल के लिए पहले ये बता देता हूँ, फिर एक छोटा सा एग्जाम्पल करके बता देता हूँ, ठीक है। ये हो गया, और कंसोल लॉग पहले इसको प्रिंट करवाते हैं। अब मैं विद इन दैट टाइम मैं आपको एक
कोड बना के दिखाता हूँ, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल स्प्लिट कर दिया इसने, इसमें क्या कहते हैं, अच्छा, तो इसने ये सारे के सारे एक्चुअल में ये कर दी, इसने डिस्ट्रक्चरिंग कर दी, इसने एरे में कन्वर्ट कर दिया, ए बी सी डी, मतलब ये सारी वैल्यूज़ आ गई। ओके, आजकल थोड़ा सा इसमें चेंज हो गया है, आई बिलीव देयर इज़ अ चेंज इन एरे नाउ। तो स्प्लिट बेसिकली हम एरे डिस्ट्रक्चरिंग के लिए यूज़ करते हैं और हमें सारे कैरेक्टर्स मिल गए एक एरे के फॉर्म में, ठीक है। सो आई थिंक सो आज के लिए बहुत है, और आप इस चीज़ को, मैं ये शेयर कर देता हूँ आपके साथ लिंक, ताकि आप इस चीज़ को पढ़ सकें और टेस्ट कर सकें अपने एंड पे। और अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए, और अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर आस्क कीजिए। और अगर कोई प्रॉब्लम आएगी आपको समझने में तो प्लीज़ मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बताइए, ताकि मैं अपने आने वाले ट्यूटोरियल्स में वो ज़रूर आपके साथ शेयर कर सकूं और रिजल्ट्स वगैरह आपको बता सकूं उसके। सो मिलते हैं अगले वीडियोस में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।